गुड इवनिंग। आज हमने एक टॉपिक तलाश की है, क्यों कोई इंसान मीडियोकर बन के रह जाता है और दूसरा इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात को हमने प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब हमारी जो एक टाल मटोल करने की प्रवृत्ति होती है, आदत होती है कि कामों को हम टालते रहते हैं, उसके साथ हमने इसको कंबाइन करके देखने की कोशिश की है कि इसका उस पर हमारी सक्सेस या हमारी फेलियर पे क्या असर होता है। देखिए, क्या होता है कि कामों के प्रति हमारा जो रवैया होता है, एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स आवर वर्क, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है हमारी सक्सेस या हमारी फेलियर को। और इस रवैये का एक बहुत इंपॉर्टेंट रवैया है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, हिंदी में हम उसको टाल मटोल बोलते हैं कि जनरली हम टालते रहते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में कर लूंगा, अच्छा ठीक है कल कर लूंगा। तो ये भी एक रवैया है, और ये रवैया बहुत ही पावरफुल रवैया है उस पर प्रभाव डालने के लिए। हमको लगता है कि हमारे जो बड़े गोल्स हैं इस पे टाल मटोल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बड़े गोल्स हैं, जो मेजर काम हैं हमारे, उन पे टाल मटोल का या प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रभाव कम पड़ता है। इसका ज़्यादा प्रभाव एक ऐसे एरिया पे पड़ता है जो इवन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि हमारे घर में पानी टपक रहा है और वो पानी एक ऐसी एरिया में टपक रहा है, बारिश का पानी, जो एरिया हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर यही पानी हमारे ड्राइंग रूम में टपकने लगे तो अब ऐसा है कि ड्राइंग रूम में पानी टपकता नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन का असर उन कामों पे तो पड़ता नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, और जो हमको करने ही करने हैं वो तो हम कर ही लेते हैं। ये उन कामों पे असर पड़ता है जो इवन हमारी नज़र में भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है, ये कोई भारत में है ऐसी बात नहीं है, या किसी एक खास ट्राइब, रेस या किसी जाति विशेष की है ऐसी नहीं है। ये एक वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया भर की एक समस्या है कि हम कामों को टालते रहते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये कामों के किस एरिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। हमको लगता है कि ये हमारे मेजर एरिया को प्रभावित करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये हमारे उस एरिया को प्रभावित करता है जो हमारे खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारे खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको चांस मिल जाता है ना, इसको चांस मिल जाता है उस जगह में अटैक करने का। इसके लिए हम अपनी जो एरिया ऑफ वर्क या हमारी एक वर्क लिस्ट होती है ना, जिसमें हम कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से लिखते हैं, अगर हम उसमें देखें तो हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने इन कामों को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। एक है इमरजेंसी वर्क, कंटिंजेंसी। देखिए, ये कभी भी पैदा हो सकती हैं, इमरजेंसी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अर्जेंट वर्क, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वर्क, और उसके बाद आता है अनइम्पॉर्टेंट वर्क। कंटिंजेंसी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे ये अर्जेंट वर्क क्या है। ये अर्जेंट वर्क वो काम है जिसको और फर्दर डिले नहीं किया जा सकता। अब इस पे टाल मटोल अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अर्जेंट वर्क को और डिले कर दिया तो ये बिल्कुल नुकसान देगा। या तो ये फाइनेंशियल लॉस देगा, या ये रेपुटेशन की लॉस देगा, ये अल्टीमेटली हमको लॉस देने वाला है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम अर्जेंट वर्क को ये न के न प्रकारेण पूरा करते हैं, हम इसको टालते नहीं है। उसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट वर्क। इंपॉर्टेंट वर्क 90% टाइम आप ध्यान दीजिएगा, ये वो जनरल काम है जिनको टाला गया और टालने के कारण ये इंपॉर्टेंट बन गए, और आज अगर इनको फिर टाला जाता है तो कल यही अर्जेंट बन के पैदा हो जाएंगे। ये शिफ्ट होता रहता है। ये इंपॉर्टेंट वर्क अगर और भी टाल दिया गया, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये अर्जेंट हो जाएंगे। अर्जेंट वर्क जो है ना, वो दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि अब आपके पास समय कम होता है, और जो रोजमर्रा के काम है वो तो है ही, और ये काम अर्जेंट बन के और आगे आ जाता है। और भगवान न करे उसी समय यदि कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, और इस तरह से हम इसी में घूमते रह जाते हैं। अगर इस इंपॉर्टेंट वर्क को, जब ये जनरल वर्क होता है, जैसे एक प्रीमियम देना, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना, आपकी गाड़ी की पॉल्यूशन का रिन्यूअल करवाना, और अगर इनको टाइम पे अगर कर लिया जाता या टाइम से थोड़ा पहले कर लिया जाता तो ये बड़े आसानी से हो जाते हैं, वरना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब भी ये इंपॉर्टेंट हो के जब ये अर्जेंट होते हैं तो खुद कॉम्प्लिकेट बन जाते हैं।
क्योंकि अब एक्सपायर अगर होगी ड्राइविंग लाइसेंस तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है अनइम्पॉर्टेंट वर्क एरिया। कुछ ऐसे काम हैं जो हमको पता तो है करने चाहिए, लेकिन हम उनको करते नहीं हैं, और वहां ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का रवैया है वो अपना सबसे ज्यादा असर उसी एरिया पे डालता है। उन कामों को हम टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। ये काम आपको दिखाई देंगे जनवरी 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच न्यू ईयर रेजोल्यूशन के रूप में दिखेंगे, और फिर ये साल भर टालने के काम में आते हैं। और इनका लफ्ज कुछ ऐसा होता है, ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जो चाहिए वाला ग्रुप है ना, ये अनइम्पॉर्टेंट वर्क है हमारी नजर में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यही वो एरिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनाती है। और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो बाकी कामों को वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन वो इस अनइम्पॉर्टेंट एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। ये इसको हम बोल सकते हैं चिंतन का एरिया, अपनी वेल बीइंग का एरिया। हम बोलते हैं ना कि ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये डिफरेंटली क्या होता है, कहां से आता है डिफरेंटली? ये डिफरेंटली इसी अनइम्पॉर्टेंट जोन को फॉलो करने के कारण आता है। और ये इन बड़े लोगों के लिए, महान लोगों के लिए क्यों संभव होता है? क्योंकि ये अर्जेंट वर्क और इंपॉर्टेंट वर्क को बिल्कुल खत्म करके रखते हैं। तब इनके पास फ्री टाइम जोन बड़ा होता है। फ्री टाइम में ये वो देखते हैं कि जिन कामों को ये करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क या अर्जेंट वर्क, उन कामों को करने के टाइम में क्या होता है उस पर इनकी बड़ी पैनी नजर होती है कि उन कामों में क्या ऐसा है जिससे कि जिसको कि मोल्ड करके, जिसको बदल के टाइम बचाया जा सके, एनर्जी बचाया जा सके और पैसे बचाए जा सके। इस तरीके का इनका इनोवेटिव माइंड चलता रहता है। ये जो है फ्री टाइम, इसका इस्तेमाल ये उसी काम में करते हैं। इसका इस्तेमाल ये ऑब्जर्वेंस में ज्यादा करते हैं। ये जैसे अभी हमने बात की, ये अपने काम को ऑब्जर्व करते हैं और फिर ये बाकी पॉसिबिलिटीज को ऑब्जर्व करते हैं और ये खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं। तीनों को जब ये मिलाकर देखते हैं तो इनको नई नई आइडियाज उस समय आती हैं। ऐसे लोग काम करवाते दूसरों से हैं, लेकिन ये जो काम, नए कामों का विचार है, ये इनके दिमाग की उपज होती है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास वो फ्री टाइम है जिसको यूज करना इनको आता है, क्योंकि इनको पता है कि ये फ्री टाइम ही वो टाइम है विच कैन मेक देम और ब्रेक देम। अभी हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, हम हमेशा बात करते हैं अच्छे खाने की हैबिट्स की, हम हमेशा बात करते हैं बुक्स पढ़ने की। ये लोग हमेशा ये सब काम करते हैं क्योंकि अगर एक आदमी फिजिकली फिट है, अगर उसकी फूड हैबिट अच्छी है, अगर वो किताबें अपनी लाइन की, अपनी फील्ड की किताबें पढ़ता है, सेमिनार्स अटेंड करता है, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा अंदर से। काम वो वही करेगा, लेकिन अब वो जो करेगा उसके करने का ढंग बदल जाएगा। मतलब उसने जो कुछ किया, जिसको दुनिया अनइम्पॉर्टेंट समझती है, उसको जब उसने इंपॉर्टेंट समझ के उस पे काम किया तो इस काम का असर सारे कामों पे पड़ता है। लेकिन हम फिर भी नहीं करते। क्यों? ये जो अनइम्पॉर्टेंट काम है, ये अनइम्पॉर्टेंट हम इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनका कोई एक बड़ा रिजल्ट एक बार में सामने नहीं आता। इंस्टेंट बिग रिजल्ट्स नहीं आता इनका, और इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं आता। दूसरे में ये काम लंबे समय के लिए करने के लिए होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए होते हैं, रोज करने के लिए होते हैं, और आपके खुद के करने के लिए होते हैं। आप किसी को डिप्यूट करके वो काम नहीं करवा सकते। वो आपको करने हैं, वो हैबिट्स आपको इनकलकेट करनी है, रोज करनी है, और छोटे 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 चंक्स में करनी है। तब जाकर अच्छा, और फिर इनका मजे की बात है कि इनका इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, और हमको आज तो स्मार्ट रिजल्ट चाहिए। एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आता है इनका कब? जब काफी लंबे टाइम के बाद इनका कंपाउंडेड इफेक्ट जब सामने आता है, तब हमको पता चलता है। अच्छा, फिर वो भी क्लियरली, डायरेक्टली असर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इनका कोई असर आएगा, इनका असर हमारी बाकी लाइफ पे दिखाई देता है।
इसलिए देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें अपना एक डिसिप्लिन होता है, उनमें सेल्फ रिलायंस होता है, वो अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं और उनमें एक अजीब सी एनर्जी होती है। ये एनर्जी पैसों की एनर्जी नहीं है, ये उनका कैरेक्टर ही है काम करने का वैसा, उस काम करने के कैरेक्टर से वो एनर्जी आती है। अब वो जिस एनर्जी से ऑपरेट करते हैं और मेरे जैसा आम आदमी जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो दोनों का अगर एनर्जी जहां से आ रही है उस सोर्स की क्वालिटी में अगर फर्क होगा तो वो जो कर रहा है और मैं जो कर रहा हूं उसमें भी फर्क होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि ये काम इंडस्ट्री या प्रोफेशन या जॉब में ही हम रिलेट कर सकते हैं। अगर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपने घर पे बोलिए कि 6 महीने आपको कपड़े धोने हैं और अगर वो आपके घर पे 6 महीना कपड़ा धोए, 1 हफ्ते के बाद देखिएगा वो उसमें रिनोवेशन करने लगेगा, वो उसमें अपनी क्रिएटिव आइडिया डालने लगेगा, वो बैठ के सोचने लगेगा कि मैं क्या करूं कि डिटर्जेंट कम लगे, मैं क्या करूं कि वॉशिंग मशीन में करंट कम लगे, मैं क्या करूं कि वॉशिंग मशीन में पानी कम लगे, मैं क्या करूं कि जो टोटल काम में जितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उस टाइम को मैं घटा सकूं। वो वहां अप्लाई कर देगा उसको। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो टालमटोल की आदत है ये खास करके उस जगह बिल्कुल मत अप्लाई होने दीजिए जो फील्ड अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी नज़र से बाहर चला जाता है और वही पूरी दुनिया की नज़र से बाहर है। इसलिए हम इस लेवल पे हैं, ये दुनिया है, ये हम हैं, हम दोनों ही अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं इसलिए यहाँ है। दुनिया उसको अनइम्पॉर्टेंट समझती है, छोड़ देती है। अगर हम उसको पकड़ लें और अगर हम करें तो हमारा ग्रोथ होगा ही होगा ना। हाउसवाइफ्स के लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ये जो हाउसवाइफ का अनइम्पॉर्टेंट काम का जो सेक्टर है, अगर उस पर वो, जैसे मैंने अभी कपड़े धोने की बात करी, अगर उसको अप्लाई किया जाए तो आप देखेंगे कि हमारे पास टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज सब बच जाते हैं एंड वी कैन एंजॉय इट। हमको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर कुछ करना है, अगर लाइफ में ग्रो करना है, तो हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि स्मॉल थिंग्स इफ डन रेगुलरली दे यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स। छोटी चीजें बहुत बड़ा काम करती हैं रेगुलरली अगर लंबे समय तक की जाए।